बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मोहम्मद अकील। वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर की मैथ कंटिन्यू है। एक्सरसाइज 1.2 हम स्टार्ट कर चुके हैं और आज इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 से 6 जो हम सॉल्व करेंगे। पूरी तवज्जो के साथ और पूरा लेक्चर को सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो जो है वो मिल सके। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें वो कहता है कि एक कम्प्लेक्स नंबर Z1 है जो गिवन है 2 + 3 आयोटा एंड Z2 है 1 - अल्फा। अगर ये दो हमें कम्प्लेक्स नंबर गिवन हों देन हमें फाइंड करना है यहाँ से कि अल्फा क्या होगा जबकि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 एंड Z2 मतलब Z1 और Z2 के जो प्रोडक्ट का इमेजिनरी पार्ट है वो उसके 7 के इक्वल हो। तो देन हमें फाइंड करना है यहाँ से कि अल्फा जो है वो क्या होगा। तो देखिए, हम अपनी कंडीशन को देखते हुए कि हमें गिवन किया गया है, गिवन दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 एंड Z2 जो है ये 7 है। तो इमेजिनरी पार्ट तो तब हमें पता चलेगा ना जब हमें Z1 और Z2 का प्रोडक्ट का पता होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दो Z1 और Z2 जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं ना इनका हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे जो कि है Z1 है 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 - अल्फा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 1 2 माइनस का 2 अल्फा प्लस 3 आयोटा एंड -3 अल्फा आयोटा। तो हमें यहाँ से क्या करना है, रियल नंबर जो है उनको हमने सेपरेट और इमेजिनरी को सेपरेट करना है और ये पहले से ही तरतीब में है। जस्ट यहाँ से हम आयोटा को अगर कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 2 - 2 अल्फा प्लस 3 - 3 अल्फा इंटू आयोटा। क्योंकि यहाँ से इमेजिनरी नंबर 2 है, यहाँ से मैंने आयोटा को कॉमन लिया है तो ये बच गया हमारे पास 3 - 3 अल्फा और ये है 2 - 2 अल्फा। तो ये एक Z1 एंड Z2 का जो ये प्रोडक्ट आ गया। अब यहाँ से देखिए तो Z1 एंड Z2 जो प्रोडक्ट आया है ये एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसमें 2 - 2 अल्फा जो है ये इसका रियल पार्ट है और इसके बाद 3 - 3 अल्फा जो है ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास वो कहता है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 × Z2 यानी कि 3 - 3 अल्फा जो है ये किसके इक्वल होना चाहिए, 7 के इक्वल होना चाहिए ना। तो यहाँ पर हम इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये लिख देते हैं कि 3 - 3 अल्फा जो है ये इक्वल होना चाहिए 7 के। तो मुझे यहाँ से अल्फा की वैल्यू चाहिए 3 अल्फा, इधर माइनस का मैं इसको इधर ले आता हूँ ताकि ये प्लस हो जाए और 7 को इधर 3 की तरफ मूव करवाते हैं तो ये आ जाएगा इधर माइनस का, ये 3 अल्फा प्लस का हो गया। यहाँ से बचेगा माइनस का 4 = 3 अल्फा। हमें यहाँ से फाइंड करनी है अल्फा की वैल्यू। तो 3 अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड होगा तो 4/3 माइनस का 4/3 जो है ये अल्फा की वैल्यू है और यही हमारे पास इसमें डिमांड किया गया था कि अल्फा क्या होगा। तो वैल्यू उसकी क्या आ गई हमारे पास, माइनस का 4/3। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि यहाँ पर भी दो कम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है, एक है x + y आयोटा और दूसरा है a + b आयोटा। वो कहते हैं अगर ये दो कम्प्लेक्स गिवन हो तो हमें यहाँ से x, y, a एंड b इन 4 नंबर्स की वैल्यूज को जो हमें फाइंड करना है। जबकि कंडीशन ये दी गई है कि इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स का जो सम है वो आ रहा है 10 + 4 आयोटा के इक्वल एंड उनका डिफरेंस जो ये आ रहा है 6 + 2 आयोटा के इक्वल। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल करने के दो मेथड हैं। एक तो ये है कि हम जो कंडीशन है ना पहली उसमें Z1 एंड Z2 को आपस में यहाँ पर वैल्यू पुट करके ऐड करें, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम आपस में कंपेयर करें, इक्वेशन बन जाएंगी दो और दो इक्वेशन बनेगी यहाँ से Z1 - Z2 मतलब Z1 की वैल्यू उसमें पुट करें, Z2 की वैल्यू पुट करें, यहाँ से इसको माइनस करें, फिर आपस में रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करके दो इक्वेशन बनेंगे, उनको आपस में सिमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो अल्फा x, y, a एंड b की वैल्यूज आ जाएंगी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन करने लगा हूँ जिस मेथड से। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मेरे पास जो गिवन है ना, यहाँ पर गिवन दैट Z1 + Z2 = 10 + 4 आयोटा
एंड z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को ना, जो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर को एक ऐड करने पर आई हुई है और एक सब्ट्रैक्ट करने पे आई हुई है, तो मैं अगर यहाँ पर ये चाहूं कि इट्स 1 और 2 को आपस में ऐड कर दें, यानी कि ये जो हमारे पास 1 इक्वेशन है और 2 है, इनको अगर हम आपस में ऐड करें तो देखिए क्या बनता है। ऐड करने पर z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा और z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा आ रहा है। जब मैं इसको ऐड करता हूँ तो ऐड में, तो क्योंकि हमारे पास कोई साइन चेंज नहीं होता ना किसी भी एक्सप्रेशन का, तो z2 प्लस का और z2 माइनस का ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इधर आ जाएगा ये 2z1 इज इक्वल टू, अब रियल पार्ट्स को आपस में ऐड करेंगे 16 और इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6। अब मुझे यहाँ से ना जो गिवन था वो क्या था, z1 था, तो मुझे यहाँ से z1 की वैल्यू निकालनी है ना, तो 2 मैं इधर मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड कर रहा हूँ और साथ ही यहाँ से 2 को कॉमन भी ले रहा हूँ मैं, तो ये आ जाएगा 2 इंटू z1। अगले स्टेप में मैं डिवाइड कर लूंगा, यहाँ से पहले मैं कॉमन लेने लगा हूँ, तो 8 प्लस 3 आयोटा लिखा जा सकता है ना। अब जब इस स्टेप में मैं यहाँ से z1 फाइंड करने के लिए 2 इधर आकर डिवाइड करता हूँ, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 8 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और z1 जो है ये आ गया 8 प्लस 3 आयोटा के इक्वल। तो यहाँ से देखें, मैं अगर इसको थर्ड इक्वेशन का नाम दे दूं, यानी कि z1 जो हमारे पास आ चुका है वो क्या आ चुका है 8 प्लस 3 आयोटा, तो अगर मैं इसको इस जो गिवन था हमारे पास z1 इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा, इसके साथ कंपेयर करूं, दूसरे लफ्जों में z1 की वैल्यू में आकर इस पे अगर पुट कर दूं तो मेरे पास ये रिजल्ट क्या बनेगा, z1 की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ 8 प्लस 3 आयोटा और राइट साइड पर हमारे पास क्या है x प्लस y आयोटा है ना। तो ये बहुत सिंपल हो गया है ना कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हों तो इसका मतलब है कि रियल पार्ट आपस में इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल होंगे। इधर इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट 8 है और इधर x है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू यहाँ से 8 आ चुकी है और जब इमेजिनरी पार्ट्स को हम कंपेयर करते हैं तो इधर y है और इधर 3 है, इट मींस कि y की वैल्यू जो है यहाँ से 3 आ गई है। ये दो वैल्यूज हमें यहाँ से फाइंड हो चुकी है। सिमिलरली मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जैसे मैंने पहले 1 और 2 को ऐड किया था ना, तो मुझे z1 की वैल्यू मिली थी, अब मैं 1 और 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट करने लगा हूँ, माइनस करूंगा जब, तो तब देखें रिजल्ट क्या आता है हमारे पास, z1 प्लस z2 विच इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा एंड z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। जब मैं यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जो दूसरा एक्सप्रेशन है, दूसरा इसमें सब के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। ये z1 पहले प्लस का था माइनस हो जाएगा, ये प्लस 6 पहले प्लस का माइनस हो जाएगा और ये माइनस का साइन हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए हमारे पास जो कैंसिल होगा z1 प्लस का है, ये वाला माइनस का साइन इस पूरे एक्सप्रेशन को शो कर रहा है कि हम माइनस कर रहे हैं, यहाँ पर ये ऊपर वाले के साथ नहीं है, z1 प्लस का है और ये z1 माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा। z2 प्लस का और ये z2 प्लस का, ये आ जाएगा 2z2 इज इक्वल टू 10 में से 6 को माइनस करें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 2 आयोटा। अब जैसे हमने यहाँ पर किया था ना z1 फाइंड करने के लिए, मैंने यहाँ से 2 कॉमन लेना है, जैसे हमने यहाँ पर इसको कॉमन लिया था तो ये आ जाएगा हमारे पास 2z2 इज इक्वल टू 2, जब कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 2 प्लस आयोटा। सिमिलरली 2 इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड जो ही होगा तो 2 से 2 कैंसिल होगा और यहाँ पर बचेगा 2 प्लस आयोटा, सॉरी 2 प्लस आयोटा। ये हमारे पास आ चुकी है z2 की वैल्यू। और अब अगर मैं इसको इस z2 में पुट करूं जो हमारे पास गिवन में था a प्लस बी आयोटा के इक्वल, तो जब यहाँ पर हम पुट करेंगे या दूसरे लफ्जों में हम कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। सिमिलरली हम यहाँ पर भी कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट पहले वाले के रियल पार्ट इक्वल होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होना चाहिए। तो इधर अननोन वाली साइड पे a है रियल पार्ट और इधर हमारे पास 2 है, तो a की वैल्यू यहाँ से 2 आ चुकी है और इधर आयोटा के साथ जो है b, मतलब इमेजिनरी पार्ट b है और इस साइड पे इमेजिनरी पार्ट जो वो जस्ट 1 है, तो b की वैल्यू जो है हमारे पास 1 आई है और यही हमें 4 वैल्यूज फाइंड करनी थी x, y, a एंड b की, और यही इसका सोल्यूशन है।
क्वेश्चन 6 बहुत सिंपल सा है और इजी है। वो कहता है कि शो दैट फॉर ऑल, उल्टा ए जो है ये रिप्रेजेंट करता है फॉर ऑल, मतलब तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए जो सी से बिलोंग करते हैं। सी इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। Z1 और Z2 मतलब कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले ना, तो उसके लिए ये जो प्रॉपर्टी है ना ये सेटिस्फाई करती है कि अगर हम दो को मल्टीप्लाई करें कॉम्प्लेक्स नंबर्स को और जो उसका रिजल्ट है उसका कॉन्जुगेट लें, या उनको अलग अलग उसके कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई करें, आंसर जो वो सेम आता है। और ये चीज आपके एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट के अंदर जब दो नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और उसका कंबाइन उसका कॉन्जुगेट लें या सेपरेट कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई करें, आंसर हमेशा सेम आया करेगा। तो इसको हमने प्रूव करना है, बहुत सिंपल है। मैं यहाँ पर क्योंकि z हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, मैं ये कंसिडर करने लगा हूँ कि ये है a प्लस बी आयोटा। अब अगर आप देखें तो हमारे पास अपने रिजल्ट में ना हमें सिर्फ Z1 नहीं चाहिए बल्कि Z2 भी है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो एक हमारे पास आ गया a प्लस बी आयोटा और दूसरा जो है ये क्या आ जाएगा c प्लस डी आयोटा। मैं ले लेता हूँ। तो जो लेफ्ट साइड है इसमें वो कहता है कि हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें, बाद में इसका कॉन्जुगेट लें। तो मुझे पहले इनको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लिकेशन के बाद हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो देखिए मैं पहले इसका प्रोडक्ट ही फाइंड करता हूँ, Z1 इंटू Z2 जो कि आ जाएगा a प्लस बी आयोटा इंटू सी प्लस डी आयोटा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें a इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा AC प्लस AD आयोटा। सिमिलरली बी आयोटा भी इन दोनों से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा BC आयोटा प्लस 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 होगा BD आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारे पास ये आ जाएगा AC प्लस इन दो टर्म्स में से ना, जो कि हमारे पास AD आयोटा है और दूसरी है BC आयोटा, ये दोनों इमेजिनरी नंबर्स हैं। तो यहाँ से हम आयोटा जो है ये कॉमन लेते हैं, तो ये बचता है हमारे पास AD प्लस BC और इधर आ जाएगा BD इंटू आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो अब यहाँ से AC प्लस माइनस माइनस BD, ये रियल पार्ट मैंने सेपरेट लिख लिया है, और AD प्लस BC इंटू आयोटा जो है ये इमेजिनरी पार्ट है, जो कि हमारे पास इस Z1 एंड Z2 का प्रोडक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें लेफ्ट साइड में इसके प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट लेना है। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, यहाँ पर Z1 एंड Z2, Z1 इंटू Z2 का यहाँ पर कॉन्जुगेट लेंगे, AC माइनस BD ये रियल पार्ट है प्लस AD प्लस BC इमेजिनरी पार्ट है। जब इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे ना, तो आपको पता है कि कॉन्जुगेट में उसके ऊपर हम साइन लगाते होते हैं, ये बार टाइप, तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट के साइन को रिप्रेजेंट करता है। और कॉन्जुगेट में जस्ट हम इमेजिनरी पार्ट का जो है ना वो साइन चेंज कर देते हैं। तो मेरे पास इसका जो रिजल्ट आएगा Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू AC माइनस BD, और ये साइन पहले प्लस का था अब माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा AD प्लस BC आयोटा। ये लेफ्ट साइड का सॉल्यूशन है। अब राइट साइड में हमें क्या करना है, देखिए राइट साइड में वो कहते हैं कि Z1 का कॉन्जुगेट अलग है और Z2 का कॉन्जुगेट अलग है, फिर उनको मल्टीप्लाई किया गया है। तो मैं यहाँ से राइट साइड को जब कंसीडर करता हूँ, राइट हैंड साइड वो है हमारे पास Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाय Z2 कॉन्जुगेट। तो Z1 हमारे पास है A प्लस B आयोटा और Z2 है C प्लस D आयोटा। हमें इनके कॉन्जुगेट लेने हैं। तो जब कॉन्जुगेट लेंगे तो इनके साइन जो है वो इमेजिनरी पार्ट के लिए चेंज हो जाएंगे, A माइनस B आयोटा इंटू C माइनस D आयोटा। अब हमें इनको करना है मल्टीप्लाई, A इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास AC A इंटू सी प्लस माइनस माइनस AD आयोटा। सिमिलरली माइनस का B आयोटा जब C से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस BC आयोटा आएगा, एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा BD इंटू आयोटा का स्क्वायर प्लस BD आयोटा का स्क्वायर। तो AC, अब यहाँ पर ये देखें दोनों इमेजिनरी नंबर्स हैं, तो इधर से मैं अगर माइनस के साथ इनको कॉमन ले लूं आयोटा को, तो AD प्लस का हो जाएगा और BC भी प्लस का और साथ आयोटा आएगा।
और ये आ गया हमारे पास बी डी इंटू -1। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास ये रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट होगा। जब हम -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट साइन ही चेंज होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए सी माइनस बी डी रियल पार्ट माइनस ए डी प्लस बी सी इंटू आयोटा, ये इमेजिनरी पार्ट है। और ये हमारे पास इसकी सेकंड जो राइट साइड है उसका सोल्यूशन है। अब देखिए यहाँ से लेफ्ट साइड का सोल्यूशन क्या है, हमारे पास ए सी माइनस बी डी माइनस ए डी प्लस बी सी आयोटा है। और राइट साइड का भी आंसर वही है जो हमारे पास लेफ्ट साइड का है। इट मीन्स के जो हमारा रिजल्ट है वो क्या हो चुका है, यहाँ पर प्रूफ हो चुका है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या आप लोग वही इसका रिजल्ट जो गिवन था हमारे पास क्वेश्चन में वही दोबारा यहाँ पर लेफ्ट साइड और राइट साइड की जगह लिख सकते हैं। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 की क्वेश्चन नंबर 4 से 6 जो सॉल्व किए हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह दोबारा इस चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।